तपस्या में मिला था उनको याद करो। क्या किया था कि दिन में मरूं न रात न मरूं। पूरा करो अपना वचन ताकि भगवान को कुछ दोष न दे सके। सूर्य आधा अंदर था आधा बाहर था, ना दिन है ना रात है। पूरा करो एक वचन। दूसरा, न भीतर है न बाहर है, वो भी वचन पूरा करो। देड़िया के ठीक बीच में। न नर से मरूं न पशु से मरूं। नरसिंह का रूप भगवान का, शेर का नाखून पंजे, न पशु था और न नर था। नरसिंह का रूप धारण किया। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल नाखूनों द्वारा। लौट का मास 12 महीने में नहीं मरूं, वो भी पूरा करो। क्योंकि 303 साल में लगभग 12-13 दिन घटा बढ़ा करके, ये हमारा साइंस भी मानता है 365 सही 1/2। और ये हमारा शास्त्र भी मानता है लोन का महीना जैसे 2 सावन 2 भादवे, तो लोन का मास बोला जाता है। और इसे विज्ञान भी मानती है। 13 तिथियों का पक्ष, केवल 13 दिन का पक्ष था 12 महीनों से अलग। उसके अंदर वो टाइम लिया और न भूमि में मरूं न आकाश में मरूं, अपने गोड्डा के बीच में क्या लिया और नाखूनों से फाड़ डाला। ऋषि है पितृ सिद्धा विद्याधर महिधरा यक्षा गंधर्वा सत्र बेताला मुनि किन्नर। तो भगवान ने उनका उद्धार किया। ऋषि मुनि सभी भगवान का धन्यवाद करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। और भगवान का बड़ा दरबार, वहाँ न्याय मिलता है। जो भक्तों के साथ में अन्याय होता है तो न्याय दिलाते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। श्यामा मेरी तो सरकार है, वो श्यामा मेरी तो सरकार है। क्योंकि भगवान की आंखें लाल हो गई, क्रोधित था और उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो प्रहलाद भगत को आगे कर दिया और वो प्रहलाद भगत हाथ जोड़ करके उसके सामने कहने लगा, श्यामा मेरी तो सरकार है, मेरे तो जीवन का उद्धार है।
आधार है। भागवत भगवान की। तो यहाँ ध्रुव प्रहलाद भगत की कथा जो है पूर्ण हुई। आगे की कथा रहेगी चौथे सकंद 12वां अध्याय। तपसाराध्य पुरुषम सेवा अनुग्रह में गर्भे का साध्यात्मना। श्रुचि श्री नारायण की तपस्या वर मांगा। नारायण भगवान की तपस्या की श्रीमन नारायण हे भजमन नारायण। तो भगवान जैसा हमारी मोक्ष से जन्म ले, इस बात को लेकर के तपस्या की और भगवान मेरे गर्भ में से जन्म ले। तो ध्रुव का जन्म होना, राजा उत्तानपाद मौसी की ये बात सुनी। राजा उत्तानपाद ने बच्चे नहीं थे तो उनकी बहन ने आग्रह किया कि आप दूसरी शादी करो महाराज। इनकार करते हैं, लेकिन दूसरी शादी हुई। अब पहली रानी को दसोटा जंगल बियाबान के अंदर एक मंडेरे के चारों ओर उसकी रुखाड़ी के लिए उसको छोड़ दिया जंगल बियाबान के अंदर। पहले इसको घर से निकालो, तभी आपके महलों में चलोगे छोटी रानी बन करके। अब परमपिता परमात्मा का योग हुआ और नारद जी ने बताया था, क्योंकि नारद जी ऐसे कार्य करने के लिए वो एक पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। और नारद जी सभी जानते हैं संसार की, नारद कर रहे सोच विचार योग कर दर्द कटे दुनिया का, वो विचार करते हैं। जो नर राम नाम तय हट गए, छोड़ गए धर्म पाप में डट गए, उन्हें यो नरक पड़े त्यार के ऊपर दर्द कटे दुनिया का। बिगड़िया बाण भाई का नाता, मिर्चा बोझ भरी तेरी माता, रया न पिता पुत्र का प्यार के ऊपर दर्द कटे दुनिया का। छोड़ दी साज झूठ बोले, राय ने पर्वत बोले, मूर्ख तके पराई नार के ऊपर दर्द कटे दुनिया का। गौ ब्राह्मण साधु की करियो सेवा, जोगी राम डूबता खेवा, वे सतगुरुआन लगावे पार के ऊपर दर्द कटे दुनिया का। तो ये दर्द काटने के लिए नारद जियो की सलाह थी कि आप अपने पति की दूसरी शादी करवाओ और तभी तुम्हारे भी संतान होगी और उनके भी संतान हो जाएगी। अब परम पिता परमात्मा का योग राजा शिकार खेलने के लिए चला गया। देर रात हो गई, वहां बड़ी रानी के पास में ठहरे और उनके योग से गर्भ के में ध्रुव का जन्म होना और यहाँ छोटी रानी के भी बच्चा जन्मना।
तो आगे ध्रुव भगत जी छोटे थे, वो अपने पिता के राज्य में गए। पिता की गोदी में छोटी रानी का बच्चा बैठा हुआ था। अपने पिता की गोद में गया तो उसे दुदकारा गया, कहा कि मेरी कोख से जन्म लेना, पिता की गोदी में बैठना है। तो अब वो बच्चा रोता हुआ माँ सुनिधि के पास आए। ये बातें माँ भी सुन रही थी। उसकी माता बोले, बेटा तुम्हारी वो से ठीक कहती है कि उसकी कोख से जन्म लेना था, पिता की गोद में बैठना तो लेना पड़ेगा। लेकिन हरि का भज हरि का होए, दुनिया में पहली माँ गुरु ज्ञान अटल सिंहासन मिलेगा तो हरि को भज ले पुत्र। इन्होंने दुदकार दिया तो हरि को भज। नारदो वाच तत ताद गच्छ भद्रष्टटे यमुनास्तटे मधुवना नित्यमहरे। आप यमुना नदी के तट के पास एक मधुवन है, उसमें जाओ और अपना गुरु ढूंढ करके दूसरा गुरु बनाओ। नारद जी वहां मिल गए तो नारद जी को गुरु मान करके उनकी परिक्रमा की और मधुवन के अंदर जा करके समाधि लगा करके वो बैठ गए। अब समाधि के अंदर पहले मास में फल खा करके, 1 महीना केवल फल ही खा करके, दूसरे मास में केवल 6-7 दिन फल खाने लगे। 1 महीना लगातार खाया, दूसरे महीने में 7 दिन में एक बार खा लिया, तीसरे महीने में फल छूट गया, फल भी छोड़ दिया और 9-10 दिन एक बार जल लेना शुरू किया। चौथे में हवा के सहारे जीवन, क्योंकि ये जीव नहीं खाओगे नहीं पियोगे तो योगी महात्मा शरीर को चला सकते हैं। वो एक क्रिया है चलाने की। कहते हैं ज्ञान की बंदी काया है, लेकिन योगी के उसमें नहीं है। 1 रोटी खाओगे तब भी काम चल जाएगा, 2 खाओगे तब भी, 5-7 खाओगे जब भी, लेकिन कम खाना, गम खाना, प्रेम का पीड़ा। सीता ने कहा था, सासुरी परिणाम राम के गैर जाऊं वनवास, मैं तो रहूंगी चरण की दास। गम का खाना, प्रेम का पीड़ा, उड़ा तुम्हारा वास। ना चाहिए तेरे मैन हमें दिन, ना क्या इतिहास, सर्दी गर्मी कुछ ना लगे राम रजाई पास, मैं गैर जाऊंगी वनवास। ये सीता ने भी कहा और खाया, फल फूल खाया। भगवान राम ने 14 साल रह सकते हैं और एक टाइम नाम का तो भी काम चल जाए। तो धीरे धीरे ये क्रिया धीरे धीरे बनती है, कई महीनों में, सालों में। हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखा लगभग 2003 से थोड़ी थोड़ी योग साधना, शरीर की योग साधना, शरीर को साधना। 1 रोटी में भी गुजारा हो जाता है। सवेरे शाम 1 रोटी खा लो, वो भी काफी है। अब 5वें महीने में एक पैर पर खड़े हो गए और प्राण, अपान,
प्राण अपान ये स्थान होते हैं। प्राण तो है ही शरीर के अंदर, अपान उसमें जोड़ना, प्राण अपान, और 10 द्वार बंद करना। हमारा शरीर जितना भी, क्योंकि खाते नहीं है पीते नहीं है, नहीं इसमें कुछ डालेगा तो बंद करने का दरवाजे बंद हो जाते हैं। शरीर में जाएगा तो खुलेंगे, लेकिन नहीं जाएगा तो बंद हो जाते हैं। तो ऐसा योगी पुरुष, और शास्त्र भी इसका प्रमाण देता है, और हम भी प्रमाण देते हैं इसका, भाई ऐसा है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम, कठिन व्रत है, लेकिन बन जाता है आसान। कोई ऐसा काम नहीं है कि बड़ा औखा काम हो, ये आसान भी है। क्योंकि जब इसमें लग जाएंगे तो इसके बगैर रह भी नहीं सकते हम, इतना नहीं लगेंगे। क्योंकि जब तक किसी चीज के मिठास का जीवा को नहीं पता है, नमक का नहीं पता है, तब तक हम उसको ग्रहण करने का बार बार प्रक्रिया करते हैं। उसी प्रकार जब योग में चलेंगे, योग की परिभाषा को देखेंगे, शरीर चमकता चला जाएगा और बीमारियां दूर हटती चली जाएंगी। अब आपको बातें चलिए थोड़ा सा योग बतलाई दे, क्योंकि योग करना, अब ये क्या है योग है, ये दोनों काने बंद करेंगे तो बाहर की आवाज खत्म हो जाती है, उससे अंतरात्मा की आवाज जागृति होने लगती है। जब इन आंखों को 5-7 मिनट बंद करेंगे तब अंदर कुछ दिखाई देगा, या माथे में कुछ चमकदार, कुछ ऐसा जैसे ब्रह्मांड वो इस मस्तक के अंदर उसी प्रकार का दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये नाके बंद करेंगे, तो नाके बंद करने से जो मुख से आवाज बोलेंगे वो ऊपर की ओर जाएगी, नाकों में बोलेगी, और नाकों के अंदर जैसे संस्कृत के शब्द है, ये नाकों के अंदर जैसे बिंदी ठीक होती है, उसी प्रकार और श्वास, बुजुर्ग कहा करते थे रोटी खाने के बाद के 16 श्वास तो ले ले। अब इस दरवाजे को बंद करके एडी से चोटी लेकर के यहाँ श्वास भर करके इसको ऊपर ले करके यहाँ आ गया, यहाँ से फिर सांस इसमें छोड़ दिया, फिर इससे ले करके फिर इसके अंदर छोड़ दिया, फिर अपने सारे शरीर में से घुमा कर, ये श्वास की प्रक्रिया है। जब ये श्वास इस शरीर के अंदर सारे को घूमना फिरना शुरू हो जाता है तो बीमारियां दूर हटती चली जाती हैं और शरीर स्वस्थ बनता है, बीमारियां कटती हैं और ध्यान मन तंदुरुस्त बिल्कुल प्रफुल्लित रहता है, वो थकता नहीं है और भोजन इतना खाएगा जितना पचा सके, ज्यादा नहीं खाएगा वो। तो ये योग की प्रक्रिया ध्रुव जी बैठे हैं और ध्रुव इसीलिए अटल तारा बन गया। ये 10 द्वारों को बंद करके श्वास को रोक दिया, श्वास को एक जगह रोक दिया, कहा ब्रह्मरंध्र, ये हमारा ब्रह्मरंध्र है। आज तक आपने 4 दिन की कथा के अंदर 4 चक्रों का ध्यान किया। पहले नंबर पे चक्र था मूलाधार, दूसरे पे मध्य नाभि के अंदर स्वादिष्टान चक्र, और तीसरा फेफड़ों के नीचे तीसरा चक्र अग्नि चक्र, और चौथा चक्र पड़ा हमारे फेफड़ों में वायु चक्र, जो कि वायु धोखता है इन फेफड़ों के बीच में। और हमारे 5वां चक्र जो है वो इस गर्दन, ये 5वां चक्र है। 6ठा चक्र हमारे ठीक मस्तक में 10वें द्वार भी कहते हैं, तीसरा द्वार भी कहते हैं, और ब्रह्मरंध्र ये हो गया। ब्रह्मरंध्र में उसने प्राणों को रोक दिया आपने, यह देखने देवी देवता और नारायण भी आए कि क्या कर रहा है।
पुरुषों की तो गिनती छोड़िए, माताओं बहनों की गिनती छोड़िए, उसको भगवान नारायण की देखने के लिए आए कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब जब ये 12 साल की समाधि लगी, 12 साल बीत गए, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देना, सुनना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, और गुफा के अंदर बैठे हुए। ऐसी क्रिया है, आज भी है। ये नहीं कि पहले ऋषि किया करते थे, आज भी जो योगी लोग हैं इस क्रिया को अपनाते हैं। भले ही वो 1 दिन की अपनाए, 2-4 घंटे की अपनाए या 10 दिन की अपनाए, वो अपनाते हैं, इन क्रियाओं को करते हैं, और लेकिन दिखाई बहुत कम देते हैं वो योगी। क्योंकि योगी ज्यादातर जिसको खाने पीने की लालच की इच्छा नहीं है, वो जंगल बियाबान के अंदर जहाँ कोई भी ना जा सके, वो ऐसी जगह का चुनाव करते हैं। अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी का संग नहीं करना चाहते, क्योंकि एक निरंजन, 2 सुखी, 2 अपना दुखड़ा बतला लेंगे, 3 में खटपट, तीसरा कहूँगा मेरी सुन। जो दोनों आगे बढ़ के जो कहूँगा मेरी सुन, और जो उसकी बढ़ गई फिर तीसरा कहूँगा मेरी सुन ले। तो एक निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। 4 तो दुखी आए हैं, ताशा कहूँगा मेरे पत्ते आए, मैं के मेरे पत्ते आए, अरे सारे का बैठ के सारे तेरे, तो वो 4 वापस वापस पड़ेंगे। इसीलिए 4 युग और 4 की खटपट है, और एक भगवान, 2 पक्ष दिन रात, एक भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार। जैसे वार चले हुए, सोमवार से शुरू हो गया, तो सोमवार पे फिर दोबारा वही प्रक्रिया शुरू होगी। इससे फिर आगे क्या हुआ, दिन गिनने शुरू हो गए कि 2 हफ्ते के 15 दिन बढ़ गए या 9 दिन बढ़ गए, फिर हफ्ता शुरू हो गया दोबारा। तो ये 7 का चक्कर है, जिस तरह हमारे चक्कर है संसार का, 7 दिनों का ये चक्कर चला हुआ है। 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, वसु भी कहते हैं, 8 वसु, 8 वसु। 8 वसु जैसे भीष्म थे, भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का, जब चाहे उत्तरायण में उनका प्राणों का विलीन हुआ और वह अपनी इच्छा से, तो 8 वसु उनको पिछले जन्म का श्राप था, ऋषि की गौ चुराने का जो श्राप था, उसको ज्यादा श्रेय था भीष्म को। बाकी तो गंगा में प्रवाहित हो गए 7 तो, लेकिन भीष्म प्रवाहित होने से बचे क्योंकि श्राप बाकी था। 8 वसु, 9 ग्रह, 2 खंड भी है। अब 10 दिशाएं हैं। अब आप कहोगे दिशा तो हमने 4 देखी, लेकिन 10 दिशाएं हैं। पूर्व रक्षन्तुम रहा, आगन्यामग्निदेवता, दक्षिणे पदवस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिम पातुम गोविंदम, वाद्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति, ऐशान्यां तु महेश्वर। एक उपराणे एक नीचे वाली, 2 ही होगी, 8 है 2 10 दिशा होगी, क्योंकि गतिमान है चलना। 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, भगवान भोलेनाथ रुद्र और हनुमान जी रुद्र अवतार है। 11 रुद्र, 12 महीने, 12 जनवरी फरवरी लगा लो, जेठ साठ सावन भादवा लगा लो, 12 महीने, 13 भार, भार वजन, रत्ती, तोड़ा, मासा, अणु, त्रिकोणु, ये भार। और 14 विद्या है,
विद्या जैसे गायन विद्या, वाद्य यंत्र जाना विद्या, कला कौशल, तो ये 14 विद्या 15 तिथि एकम दूज तीज जोत पंचम छठ शतम 15 तिथि 16 श्राद्ध बनाते हैं। 16 श्राद्ध है, 17 वनस्पति, 18 पुराण और 19वां वह एक राजा की लड़की का स्वयंवर था जो 20 तक गिनती सुना दे, उसके गले में वरमाला डाल दूंगी। अब एक आदमी अपना हाल छोड़ के पूरे थापी जाए तो गए दरबार में जाकर के बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, उनको गिनती नहीं आती थी। अब वो आले दरबार में गया और कहा कि मैं भी गिनती सुनाना चाहता हूँ कि वो मुँह और या मशहूर की जड़ सुनाओ, नहीं तो जेड़ की हवा खाओ। तो आले बोलिया, ए राजा की बेटी सुन ले मेरी गिनती, रो ले बेटी। ये उसने फटाफट सुनाई थी, 1 भगवान 2 पक्ष 3 लोग 4 दिन 5 पांडव 6 शस्त्र 7 बार 8 लन 9 ग्रह 10 दिशा 11 मंत्र 12 महीने और 13 बार 14 विद्या 15 तिथि 16 श्राद्ध 17 वनस्पति 18 पुराण 19 मित और 20 में अपना ये शादी हुई। और शादी जो भी राजा ने दान मान देना था अपना लेके थोड़ी उसने राजा की लड़की चालू हुई। तो ज्ञान जब ध्रुव भगत को ये 12 साल बीत गए, लेकिन जब सामने गए भगवान ने कहा कि आप ध्रुव जी आंखें खोलो, आवाज नहीं निकली, मुंह बंद रह गया उसका। तभी भगवान ने कम्बु नाम शपर्श बाल कृपा कपोलो, तो उसके मुख के आगे शंख लगाया और शंख में ध्वनि फूंकी गई तो शंख बज गया, उसकी आवाज भी खुल गई। ध्रुव जी को लेने के लिए वो रानी भी आई जिसने कहा था कि तुम मेरी कोख से जन्म लेना। वो रानी भी साथ में आई, राजा भी साथ में आया ध्रुव को लेने के लिए, क्योंकि देख लिया तपस्या का फल देख लिया और वो फीके पड़ गए उनके सामने। मोशी का तो फीका पड़ना ही पड़ना। तो भगवान को फिर याद करते हैं ध्रुव भगत जी, ओ श्री कृष्ण जी ऐसा वर दो, ध्यान तुम्हारा लगा रहे और जोत तक मिला तो प्रभु जी यो फूल खुशी का खिला रहे। श्री कृष्ण जी ऐसा वर
प्रभु सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। श्री कृष्ण जी ऐसा वर दो, ध्यान तुम्हारा लगा रहे। जोत से नूर मिला दो प्रभु जी, फूल खुशी का खिला रहे। राधा रमण है नाम तुम्हारा, क्योंकि राधा के साथ में रमने वाले इसीलिए उसका नाम राधा रमण पड़ा। राधा रमण है नाम तुम्हारा, जग के पालन हारा हो। दीन दुखी भक्तों के भगवान तुम ही एक सहारा हो। और आओ आकर दर्श दिखाओ, ताल में ताल यूं मिला रहे।
जोत से नूर मिलाओ प्रभु, फूल खुशी का खिला रहे। आओ एक में धुन सुनाओ, मिट्टी बन से प्यारे के। सुदामा का दुख दूर किया, जोशी विदाचारी थी। यारी का तरह प्रण निभाया, प्यार का यही सिला रहे। क्योंकि यारी ना निभाई जाए तो उसे यारी नहीं कहते, जैसे उनके यारी निभी। और भगवान श्री कृष्ण आगे की कथा में वर्णन आएगा का, यारी का तूने प्रण निभाया, प्यार का यही सिला रहे। जोत से नूर मिलाओ प्रभु, फूल खुशी का खिला रहे। द्वापर में श्री कान्हा जी तूने यादवपुर में जन्म लिया। गोकुल की कुंज गली में सखियों के संग्रास किया। विरह व्यथित हुई गोपनी, मरती को कहीं जिला रहे। जोत से नूर मिला दो प्रभु, जिलाना होता है जैसे पानी डाल दिया हो दरखत के अंदर। वेद ब्राह्मण याद करे, भजन बीच में आना हो। देवी देवता प्रसन्न हो जा, धर्म ग्रंथ का गाना हो। यो गाँव चोचरा मनमोहन, करनाल का यो जिला रहे। जोत से नूर मिलाओ प्रभु, फूल खुशी का खिला रहे। तो ध्रुव भगत जी ऐसे बार बार भगवान को याद करते हुए वहाँ जब राजा रानी उसको लेने के लिए आए, कहा क्षमा प्रार्थना की कि ध्रुव जी आप हमारे साथ चलो। तो ध्रुव जी उनके साथ में चले गए और नगरी के अंदर खुशी का माहौल छा गया। राजा ने ध्रुव को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ी अवस्था में तो 70 साल की शादी हुई थी, उसके बाद जन्म होना और ध्रुव भी राजगद्दी के योग्य हो गया। और राजा उत्तानपाद पहाड़ों के अंदर अपना बचा जीवन बिताने के लिए भगवान के ध्यान में लगाया चले गए। ध्रुव भगत ने 36,000 वर्ष राज किया। और ये जो सात समुद्र आदि बनाए, ये ध्रुव की ग्रहण के नीचे ही लगा हुआ था। तो यहाँ से राज भोगने के बाद ध्रुव तारा आखिरकार आकाश मंडल में सबसे जमा रहा। और जब ये जहाज जितने भी हवाई जहाज हैं, रात्रि के जब समय में चलते हैं तो वो ध्रुव की दिशा के आधार पर ही चलते हैं। वहां से देखते हैं कि ध्रुव कहाँ है और किस साइड में, वो ध्रुव का अंदाजा लगाते हैं, अपने उड़ान भरते हैं। तो ध्रुव आज भी इतना ही काम समाज के लिए कर रहा है जाने के बाद भी, क्योंकि अच्छा संदेश देता है। और उसकी जो मणि है, चमकना है, वो अति मनमोहक है। तो यहाँ इस कथा का, ध्रुव भगत का समापन होता है। आगे की कथा परचेता हुआ एक परचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि। शास्त्रों में पीछे से चढ़ा हुआ वाल्मीकि कौन था? परचेता का 10वां पुत्र। और राजा पृथु जो अवतार माने जाते हैं, जीव पुरंजन की कथा चौथे स्कंद के 26वें अध्याय में छोटी सी कथा है। काल कन्या
अभागा। उससे किसी ने शादी नहीं की क्योंकि काल की कन्या थी। काल इन काल की कन्या थे, जब काल तो उन्हें लग गए तो कौन शादी करे उसकी कन्या थे। देवी ऋषि नारद मिले, विवाह का आग्रह किया। देव ऋषि नारद ने हमसे शादी करो, नहीं माने तो नारद को श्राप दे दिया, जाओ तुम एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरोगे। तो ये काल कन्या का श्राप देव ऋषि नारद को था। लेकिन नारद ने बताया, आप यवनों के राजा भय के पास चले जाओ। भय ने उनको अपना लिया और गुप्त रूप में, जहां हरि नाम ना हो, बड़ा प्रश्न उत्तम है, जहां हरि नाम ना हो। यवनों के राजा भय ने कहा, जहां हरि का नाम ना लिया जाता हो वहीं रहना, जहां हरि का नाम हो वहां तेरा स्थान नहीं है। तो वो काल कन्या वहां रहती है जहां भगवान का भजन ना हो। हाय मर गए, हाय दुखी हो गए, तो वो काल कन्या, काल की कन्या जो रहती है। अब 5वां अध्याय सकंद श्री जड़ भरत। जड़ भरत त्रिकाल की संध्या होती है। तीनों कालों की संध्या कुछ मेरे राम भजना खाट मत अखते हरे राम सीताराम सीताराम 5-7 नाम के ना देने बैठ बैठो पैर दर्द पहले फाट मत है करे हरे राम सीताराम 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 4 महीने राम करा उसने काम धंधे का। उसके बाद दोपहर में एक बार रोटी पानी खा के बिंदवार बैठा हे राम हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। 5-7 बार फेर ले लो, 2 टाइम की संध्या होगी, तीसरा संध्या टाइम फिर रोटी पूरी गई। उसमें टाइम से सूरज छिपड़ता पहले से अपना रोटी पूरता पहले 5-7 बार चुन तो गुंडा ये लेकर राम कर हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। ये तीनों कालों की संध्या बन गई। वैसे तो इसे ब्राह्मण लोग और जो ज्ञानी है वो भी करते हैं, लेकिन हम तो अपने सिद्धि पाद्धि कर ले भाई, भगवान मानते हैं इसको भी, सीताराम लेना। त्रिकाल की संध्या ध्यान में जप करना। अब जड़ भरत की कहानी शुरू होती है। यहाँ से क्या हुआ, जड़ भरत तीनों कालों की संध्या किया करते थे बैठ करके, और ध्यान भगवान का और जाप, ये सब ध्यान योग में बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ, एक हिरणी, उसके पेट में बच्चा था। नदी पे पानी पीने के लिए प्यास लगी हुई थी, नदी के पास में गई। पीछे से शेर की गर्जना आवाज सुनाई दी, देखा शेर है, तो जान बचाने के लिए उन्होंने छलांग लगा दी उस नदी को पार करने के लिए। वो नदी को पार कर गई, बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन वह अपने प्राण त्याग दिए। अब वो बच्चा ऋषि के नजरों में आया, उस बच्चे को उठाया
और उसे पालने पोषने का काम ऋषि के जुम्मे में लग गया। थोड़ा थोड़ा करके जब वो उसका पालन पोषण करता रहा, तब उसके लाड करने शुरू कर दिए। इस लाड में ज्यादा टाइम उसका नहीं जान लायक गया, बच्चे का नहीं। वह माला जोर से जाप करया करता, वह कुंटियां बटाई थी। अरे उस हिरणे के बच्चे में उसका मन जो है वो लग गया। समय बीतता गया। एक दिन हिरणों का झुंड वहां से क्रॉस कर रहा था, तो उस बच्चे ने देखा कि ये तो अपने बरादरी के लाके आज तक कुछ देखा ही नहीं था, ऋषि का लाड प्यार देखा था। तो उनमें जाकर वो मिल गया, जाकर तो निकल गया। ऋषि समाधि में बैठे थे, तो क्या नहीं आए। उसके जाने से उच्चाटन परम चित्त क्यों नहीं आया, खड़ा रह गया, छड़ी किसी के चंगुल बदल फंस गया। तो ऐसा विचार करते करते वो नहीं आया, लेकिन काल आ गया धनुष का। काल अपने प्राण खींच के उसके ध्यान उसका जो था मृगी के अंदर था, बच्चे के अंदर था, और उसे मृग का ही जन्म मिला। आगे किसी का संग नहीं किया उन्होंने, अपने झुंडों से दूर रहा, उनके साथ में मिला नहीं वो, क्योंकि जानता था पिछले जन्म का जो कारण था वो ऋण बनना, ये मिल रहा है, और इस जन्म में आगे की ओर सोचूंगा और क्या होगा। तो किसी का संग नहीं किया, और फिर दोबारा उस जीवन को त्यागा। फिर तीसरा जन्म अंगिरस गोत्र में जन्म लिया, इसका नाम जड़ पड़ गया, जड़ भरत। संग दोषात् जायते काम। संग किसी का संग, अच्छा सत्संग, बड़ा सत्संग। सत्संग नाम शब्द सत्य, इसमें क्या है सत्संग में? सत्य का संग, उसे कहते हैं सत्संग। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं, लेकिन बाकी जो संग है और जो संग है जिनमें उलझन है, अटपटा है, तो वो सत्संग नहीं है, वो संग, उसका संग किया। कहते हैं कि जिसा सत्संग उसा रंग पड़ गया। तो उसने किसी का सत्संग नहीं किया, जड़ भरत ने। संग किया तो निर्णय होकर किया, किसी का बह नहीं मैंने उसने, और वह मानना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक नहीं रहते हैं धर्म में। सतयुग में देश में वीर सैन्य के दल हो गया। तो इसी प्रकार भोजन करते नहीं थे, करे थे तो 5-7 की रोटी एक साथ मिल जाए तो वे भी सारी खानी। सोने का काम है, सोए तो मेरा 5 रात कट्ठे ना सोए, जगते रहना, और जे सो गया तो उठना नहीं। अब चमन ऋषि 51 रात को इकड़ोथन में रोटी करेंगे। ऐसे ऐसे योगी के लक्षण है, और ये बात झूठी नहीं है, सच्चाई है।
क्योंकि उसको योगी से जब जाकर के ये बातें समझेंगे, पूछेंगे, तो योगी इन चीज़ों का समर्थन करेगा, बताएगा। और मूर्ख बन के रहना, जैसे जो पागल है, मूर्ख है, तो ऐसी उपाधि दी जाती है, वो पागलों वाले काम। और ये कहानी 11वां स्कंद में 7वां, 8वां, 9वें अध्याय के अंदर इसकी कथा का वर्णन मिलता है। अवधूत की कथा है। अवधूत भी कहते हैं, जड़ भक्त भी कहते हैं। जैसी दशा मीरा की थी वैसी जड़ भक्त की है। जैसे पागल की दशा, जैसे कहते हैं पागल है तो उसकी दशा ऐसी ही बनकर रहना। विद्या नहीं पढ़ी, अनपढ़, लेकिन अब आगे क्या हुआ? सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में जा रहा था और किसी कारणवश उसका कहार थोड़ा कमजोर पड़ गया। उस कहार पालकी के अंदर 4 जने लगे होते हैं, जैसे अर्थी में लगते, उसी प्रकार पालकी के अंदर जैसे कहते हैं कि एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों में क्या है फर्क बताओ सभी। तो 4 उसमें मिलते हैं, 4 उसमें मिलते हैं। तो एक कहार बीमार था, वो छोड़ दिया। जड़ भक्त रास्ते में पड़ा हुआ था, उसकी जगह उसको ले लिया, जोड़ लिया। जब उसको जोड़ा गया और वो चला, उनके साथ में कदम से कदम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगर उसे जीव दिखाई देता, कीड़ी दिखाई देती, तो उससे बचकर चलता था, पैर बचा के चलता था। मकोड़ा दिखे या और कोई जानवर दिखता तो उसमें पैर रखने की बजाय, आगे की बजाय पीछे पैर टिकता, पीछे की बजाय उसका आगे पैर टिकता। इसीलिए उसमें पालकी में उनके साथ मिलन नहीं हुआ। तीनों के साथ में पालकी में ऐसे लचका लगना। राजा को ये बात महसूस हुई और राजा ने कहा, राजा वाच जीव तो मृतम मृतः कथम। राजा कहता है, क्या जीवता ही मर गया? क्या जीवता है? जीव तो मृत है, मरना कथा है क्या? ये जीवता ही मर गया, तेरे पे ठीक को नहीं चल जाता। और भरत ने जवाब दिया, श्री भरत उवाच जीवतः मोरत्वम् नियमेन राजन जीवनामृतकः सः क्वः जीवन मुक्तः क्वः जीवन भुक्तः। ये बातें जीवत मृत्यु है। राजन, ये सारा संसार ही मरा हुआ है। ये जवाब दिया उसने। क्या जीवता ही मर गया? तो उसने जवाब दिया कि राजन, ये सारा संसार मरा हुआ है और जीवन मृतक, जीवन मृतक है, मरा हुआ है। और शैव है जीवन मुक्त, जीवन मुक्त भी हूँ मैं, मरा भी नहीं हूँ और जीवन मुक्त भी हूँ और जीवन कहे भुक्त भी हूँ, जीवन को भोगने वाला भी हूँ। तो ऐसे श्लोक सुने राजा रहुगण ने और आंखें खुल गई। कि
जीवन मुक्त होना, मुक्त होना, ये तो कोई ज्ञानी जन भी शब्द बोल सकता है, वैसे किसी के बस का ऐसा बोलना नहीं है। तो देवी के मंदिर में अब वहां से आजाद हुए, छोड़ दिया। राजा रघुवर ने माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई और उसको छोड़ दिया। इसी प्रकार एक बार इंद्र की सभा में सची इंद्राणी राजा रघुवर का ध्यान देगा इंद्राणी पर, और गुरुदेव से कहा कि गुरुजी पिंड छटवाइए इससे कि इनको बोल दो कि ऋषियों को पालकी में जोड़कर लेकर आवे तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अब उन्होंने पालकी में ऋषि जोड़ लिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि सरेआम दिखाई देता है कि ऋषि जोड़ लिए और उनके कंधे पर चढ़ना इसी प्रकार जड़ भक्त का प्रसंग था। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, वापिस स्वर्ग से राज्य मिला हुआ, राज मिल गया, लेकिन इन कर्मों के कारण स्वर्ग से वापिस आना हुआ। तो कहने का है, भाव ये है कथा के अंदर है कि अच्छे सच्चे कर्मों का बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओ रामन भजना चाहूं, बच्चों खड़े चुकर दे किसने समझाओ,
भजना चाहूँ ये पांच चौखड़े चुकड़ते किसने समझाऊं, क्योंकि नशे विषय में डूल गया मानी कोन्या एक तने, या पल पल जिंदगी जान लाग रही क्यों गाटी है में एक तने, और दलदल के में फंस गया यो मैला बनाया भेष तने, या विषय वासना विष की वेल किस तरह हटाऊं मैं, और राम ने भजना चाहूँ। काम क्रोध मद लोभ मोह ये मारे बिन नहीं मरते हैं, इनके साथे पाछे फेरे ये काम अगत के सरते हैं, संयम से काम लेकर ध्यान अगत का धरते हैं, क्योंकि संयम से काम लेना चाहिए और इन काम क्रोध मद लोभ मोह से इनसे बचना चाहिए। संयम से काम लेकर ध्यान अगत का धरते हैं, अंकुश लगा के मन पे मन बंधन में बांधना चाहिए, मन पे अंकुश लगा के हरि गुण गाऊं राम ने भजना चाहूं, सभी चाहते हैं। और लगा समाधि बैठ गया वो उठे झाल तन में रहे, क्योंकि समाधि लगाने के बाद भी मन इधर उधर दौड़ता है, इंद्रियां दौड़ती है और वो दूर दूर चली जाती है, झाल डांटने बड़ी औखी हो जाती है। और लगा समाधि बैठ गया वो उठे झाल तन में रहे, तुरीय पद में पहुंच गया। जब ये इंद्रियां बंद हो जाती है तो तुरीय पद एक वो स्थान है, तो उसमें पहुंच जाता है इंसान। तुरीय पद में पहुंच गया, फिर आया ख्याल मन में रहे, दर्शन करके प्रसन्न हो गया, फिर प्रभु का क्षण में है। वहाँ उस तुरीय पद के अंदर इतना आनंद भरा हुआ है जिसका कोई अनुमान नहीं हुआ। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और यह सुरती चलने ध्यान योग में, फिर वो सुरती धीरे धीरे उस योग के अंदर चली जाती है। वह सुरती चलने ध्यान योग आगे की बतलाऊं वो राम ने भजना चाहूं। ब्रह्म का जो आनंद रंग, ब्रह्म का जो आनंद है रंग है वो योग साधना से मिलेगा, वैसे मिलने वाला नहीं है। ब्रह्म का जो आनंद रंग योग साधना से मिलता, सत चित्त मन बुद्धि ये प्रेम कमल का जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये प्रेम कमल का खिल जाएगा। सत चित्त मन बुद्धि से प्रेम कमल का है खिलता, संसार है ये राम रूप, पत्ता हिलाया नहीं मिलता।